Hello everyone, this is the third video of our playlist where we will learn what is Chrome extension and how you can install Chrome extension, how you can use Chrome extension, and so many other things that you need to know about the Chrome extensions. Okay, so let's get started our today's session. लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था हाउ यू कैन डिलीट कैचे, हाउ यू कैन रिमूव ऑल द पासवर्ड, ऑल द हिस्ट्री फ्रॉम द ब्राउजर। एंड सेकंड होमवर्क मैंने आपको दिया था कि आपको क्रोम एक्सटेंशंस को लगाना, क्रोम एक्सटेंशंस के बेसिक्स वो आपको सारे पता होने चाहिए। इसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैं देना चाहूंगा। अगर आप फोन यूज करते हो, फोन में आपके पास प्ले स्टोर होता है जहां से आप कोई भी ऐप अपने फोन में इंस्टॉल कर लेते हो। सिमिलरली क्रोम ब्राउजर या फिर कोई भी ब्राउजर आपको एक्सटेंशंस का ऑप्शन देता है एंड ये आपको कहां से मिलेगा? उनके स्टोर से। यस, जैसे एंड्रॉइड के लिए मोबाइल फोन्स में हम लोग प्ले स्टोर पे जाते हैं, वैसे ही क्रोम के लिए हम लोग क्रोम स्टोर पे जाएंगे, किसी और ब्राउजर के लिए हम उसकी स्टोर पे जाएंगे। जितनी भी एक्सटेंशंस वहां पे अवेलेबल होती हैं, हम उन सारी एक्सटेंशंस को अपने ब्राउजर में एड ऑन करके उनके फीचर्स को यूज कर सकते हैं। इसका एक डेमो मैं आपको दिखा देता हूं। लाइक अगर मुझे इस तरीके से कोई भी एक्सटेंशन अपने सिस्टम में लगानी है, सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले जाऊंगा क्रोम वेब स्टोर एंड देन जैसे हमारे पास प्ले स्टोर होता है वैसे ही हमारे पास क्रोम वेब स्टोर आ गया। अब यहां पे आप कोई भी एक्सटेंशन सर्च कर सकते हो। अगर मैं बात करूं कि मुझे लाइक पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट कैसे? लाइक दिस इज माय वेबसाइट एंड आई नीड स्क्रीनशॉट फॉर द होल पेज। So here I have extension with the name of Go Full Page and जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे it will start capturing the whole page and now you have option to download this page in the PDF format or in the PNG image. So मैं इसको PNG image में डाउनलोड कर रहा हूं एंड देन आप देख सकते हो कि ये जो पूरा पेज डाउनलोड हुआ है, ये एक इमेज आपके पास आ गई है। किसी भी वेबसाइट का आप पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो, उसको यूटिलाइज कर सकते हो। बिकॉज ऑफ विंडो आपको ये फीचर नहीं देता कि आप पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले सको। विंडो में हमारे पास लाइक ऐसे ऑप्शंस होते हैं, मैं ऐसे सेलेक्ट करके जो भी स्क्रीनशॉट मेरे को लेना है मैं ले सकता हूं। विंडो शिफ्ट एस का आप यूज कर सकते हो। अगर आप मैक यूज करते हो, कमांड शिफ्ट 4 का यूज कर सकते हो फॉर द स्क्रीनशॉट्स। सो ये कुछ शॉर्टकट कीज मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, आप इनकी हेल्प से स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो। विंडो में आप विंडो शिफ्ट एस का यूज करोगे एंड मैक में आप लोग कमांड शिफ्ट 4 का यूज करोगे। सो इससे आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो। बट जो मेन चीज है कि मेरे को अगर पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेना है देन मैं नहीं ले सकता। उसके लिए मेरे को ब्राउजर में एडिशनल एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी। सो मैंने ये एक्सटेंशन लगा ली। ऐसे ही मेरे को है ना, मेरी वेबसाइट्स पे बहुत सारे एड्स दिखाई देते हैं। एड्स क्या? लाइक मैं किसी भी मूवी साइट पे मूवी डाउनलोड करने जाता हूँ या फिर मैं किसी और वेबसाइट पे कुछ भी अपना लाइक डाउनलोडिंग के लिए जा रहा हूँ, किसी चीज को रीड करने के लिए जा रहा हूँ, वहां पे बहुत सारे एड्स आते हैं एंड मेरे को एड्स पसंद नहीं है। बिकॉज ऑफ जब उन पे क्लिक होता है मैं किसी और वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाता हूँ, इट कैन बी इरिटेटिंग। सो मैंने एड ब्लॉकर की एक्सटेंशन लगा ली एंड मैंने इसको लाइक वंस कर दिया और मैं अभी आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो अभी मेरे को एड शो होने लग जाएंगे बिकॉज मैंने उसको पोस्ट कर दिया। ठीक है, सो ये देखो, ये इस तरीके की एड्स है ना आपको वेबसाइट पे देखने को मिल सकती है। जैसे ये आ रही है, ऐसे मल्टीपल एड्स आपको देखने को मिल सकती है। जैसे एक यहाँ पे आ गई, एक यहाँ पे आ गई। मैं कोई एड देखना नहीं चाहता या फिर मैं नहीं चाहता एड्स मेरे को बार बार परेशान करे, तो इस एक्सटेंशन को आप लगा लो एड ब्लॉक। कैसे लगानी है? क्रोम वेब स्टोर पे आने के बाद आप यहाँ पे सर्च करोगे एड ब्लॉक या फिर आप एड ब्लॉकर भी सर्च कर सकते हो। जब आप सर्च करोगे हियर यू कैन सी यू हैव मेनी क्रोम एक्सटेंशन। जैसे प्ले स्टोर में हमारे पास मल्टीपल एप्स होते हैं, सिमिलरली हमारे पास क्रोम एक्सटेंशंस भी बहुत सारी होती है। नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू विच एक्सटेंशन यू विल यूज फॉर योर सिस्टम। बिकॉज ऑफ रिव्यू आप चेक कर सकते हो, डाउनलोड्स आप चेक कर सकते हो। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स कि कौन सी एक्सटेंशन आप सिलेक्ट करना चाहोगे। एंड लाइक 582 प्रोडक्टिविटी एंड ठीक है, इसको मैं लगा सकता हूं। इसको आप सबसे पहले क्लिक करोगे एंड देन ऐड टू क्रोम करोगे। अब ये ऐसे डाउनलोड होगी एड एक्सटेंशन और ये डाउनलोड हो जाएगी एंड आपके यहां पे चली जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पे क्लिक करना है। इस आइकन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, इस आइकन पे आपको क्लिक करना है एंड देन जो एड क्रोम एक्सटेंशन आपने लगाई थी एडवे, इसको आपको पिन करना है सो दैट वो यहां पे विजिबल हो जाए। अगर आप इस पिन को हटा दोगे ये यहां से गायब हो जाएगी, बट ये आपके क्रोम में लगी रहेगी। क्या? ये आपके क्रोम में लगी रहेगी। अगर आप पिन करोगे तो शो होगी, पिन हटा दोगे तो नहीं होगी। जैसे मैं इनको अगर हटा दूंगा तो ऊपर से वो गायब होना स्टार्ट हो जाएंगी।
अब थ्री डॉट पे जाके मैं इनको क्या कर सकता हूं, यहां से रिमूव कर सकता हूं। रिमूव कहां से होंगी, क्रोम से। यस, अगर आप उस रिमूव पे क्लिक करते हो तो वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगी। जैसे आपने फोन से अपना कोई ऐप अनइंस्टॉल कर दिया, वैसे ही ये यहां से रिमूव हो जाएगी। अब अगर मैं आपको इसमें थोड़ा सा और डीप लेके जाऊं कि किस तरीके से आप इनको यूज करोगे, आप कोई भी एक्सटेंशन लगा सकते हो, कोई भी एक्सटेंशन। मैंने बहुत सारी एक्सटेंशंस लगा रखी हैं एंड काफी सारी एक्सटेंशंस हमारे पास अवेलेबल होती हैं, और मैं आपको वन बाय वन सारी एक्सटेंशंस का ट्यूटोरियल नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूं कि कौन कौन सी एक्सटेंशन हम लोग यूज करेंगे, सो दैट फ्यूचर में हमको उन एक्सटेंशन से हेल्प मिल सके एंड कोई भी वेबसाइट बनाना, किसी भी वेबसाइट के लिए एसईओ करना, उन सारी चीजों में आपकी हेल्प हो सके। ओके, देन मैं यहां दोबारा से क्लिक करता हूं एंड मैनेज एक्सटेंशंस पे जा सकता हूं। यस, सारी एक्सटेंशंस पे मैं जा सकता हूं। इसके अलावा मैं इन थ्री डॉट्स पे जाके सेटिंग्स में भी जाके, एंड यहां से भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है एक्सटेंशंस का, यहां पे सारी एक्सटेंशंस विजिबल हो जाएंगी। अब कई बार क्या होता है कि मेरे पास कोई एक्सटेंशन थर्ड पार्टी की होती है। ये थर्ड पार्टी एक्सटेंशन क्या है, वो एक्सटेंशन जिनको क्रोम वेब स्टोर नॉर्मली आपको इंस्टॉल करने नहीं देगा, वो एक्सटेंशंस जो गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती। सिमिलरली अगर आपको मूवी वगैरह देखनी है तो आप मल्टीपल एप्स इंस्टॉल करते हो अपने मोबाइल में, जो कि प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल नहीं होते। पिकाशो करके लाइक एक ऐप है जिसपे मूवीज वगैरह आपको मिल जाती हैं, जो कि आपको गूगल से डाउनलोड करना पड़ती है एप्लीकेशन, फिर उसको इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर एक नोटिफिकेशन आती है कि इसमें मॉलवेयर हो सकता है, ये हो सकता है, आप उसको अलाउ करके एक्सेस करने देते हो। सिमिलरली हमारे पास कुछ ऐसी एक्सटेंशंस भी होती हैं जिनको हमें यूज करने के लिए उनकी फाइल्स को डायरेक्टली एक्सटेंशंस के फोल्डर में डालना होता है, एंड क्योंकि वो क्रोम वेब स्टोर पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ऐसी चीजें जिनको हम यूज करना चाहते हैं लेकिन वो लीगली हमें नहीं मिल रही है, सो इस केस में हम क्या करते हैं, हम थर्ड पार्टी एक्सटेंशंस जो कि बस जुगाड़ की तरह एक मिल जाती है, उनको हम लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे वो मैं एक बार बता देता हूं। आपके पास उस एक्सटेंशन की जिप फाइल होनी चाहिए। सो जब आपके पास उसकी जिप फाइल हो जाएगी, कोई भी एक्सटेंशन जब आपके पास डाउनलोडेड होती है, आप डेवलपर मोड ऑन करेंगे एंड उस जिप फाइल को आप यहां पे आके अपलोड कर दोगे। लुक लाइक मैं एक बार सर्च करके देख लेता हूं अगर मेरे पास कुछ है तो, जो कि जिप फोल्डर में हो, डाउनलोडेड हो। ओके, नाउ ये एक्सटेंशन मेरे पास यहाँ पे एक अवेलेबल है एसईओ शो पे। मैं इसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिंपल ऐसे यहाँ पे छोड़ दूंगा तो ये एक्सटेंशन यहाँ पे लग जाएगी। अब इस एक्सटेंशन को मैं ऑन या ऑफ रख सकता हूं। ये ऑन और ऑफ कब करना है, क्यों करना है, देखिए। अगर आपको किसी क्रोम एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, आपने किसी वर्क से लगाई है, जिस क्रोम एक्सटेंशन की आपको जिस टाइम रिक्वायर्ड है आप वही यूज करेंगे, बिकॉज ऑफ इसका लोड पड़ता है आपके ब्राउजर पे, आपकी वेबसाइट जो ओपन होती है उसकी स्पीड आपकी स्लो हो सकती है, एंड अनदर रीजन इज कि आपका ब्राउजर भी स्लो पड़ सकता है, बिकॉज ऑफ जब आप कुछ भी सर्च करते हो, जब भी आप लोड का बटन दबाते हो, सारी एक्सटेंशंस एक साथ लोड होती है। लाइक अगर मैं इस पेज को सर्च करता हूं या फिर इस पेज को रिलोड करता हूं, इसके साथ ये एक्सटेंशंस भी रिलोड होंगी, क्योंकि ये सारी एक्सटेंशंस इस पेज के ही फीचर्स से रिलेटेड है। लाइक इस एक्सटेंशन पे क्लिक करूंगा तो मैं इस वेबसाइट का एक हल्का फुल्का स्टैट्स देख सकता हूं। इस एक्सटेंशन पे क्लिक करने से इसका एसईओ मेरे पास आ जाएगा। इस एक्सटेंशन पे क्लिक करने से किस प्लेटफॉर्म पे ये वेबसाइट बनी है ये आपके पास आ जाएगा। तो इसी तरीके से हर एक्सटेंशन आपके यूआरएल के साथ लोड होती है और इसका इंपैक्ट आपकी वेबसाइट पे पड़ सकता है या फिर आपकी स्पीड परफॉर्मेंस पे पड़ सकता है। आपका ब्राउजर में भी स्लो भी हो सकता है। इसीलिए जो एक्सटेंशन आपको यूज करनी है उनको आप ऑन रहने दोगे, बाकी एक्सटेंशंस को आप टेम्पररी ऑफ रखोगे, जब उनका यूज पड़ेगा तभी आप उनको ऑन करोगे। देन जो भी एक्सटेंशन रिक्वायर्ड है उसको हम ऑफ ऑन कर लेंगे, बाकियों को हम यहां से ऑफ रखेंगे, ठीक है। एंड इनको अगर जल्दी से फटाक से कुछ ऑन करना है तो आप यहां पे गए, मैनेज पे गए, बिल्कुल 2 मिनट का काम होता है, यहां पे गए एंड उसको ऑन कर लो। काम नहीं है ऑफ कर दो, हट गया। ये हो गया कि नॉर्मल विंडो में हम कैसे एक्सटेंशंस को यूज कर सकते हैं। इसका अगर नेक्स्ट चीज मैं आपको बताऊं, आप इनकॉग्निटो मोड में कैसे इनको यूज करोगे, बिकॉज ऑफ नॉर्मली विंडो में मेरे पास ये है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एन दबाता हूं, मैक में कमांड शिफ्ट एन दबाता हूं तो इनकॉग्निटो मोड ऑन हो जाएगा एंड वो सारी एक्सटेंशंस यहां पे नहीं है, जो कि सारी एक्सटेंशंस मैं अभी यहां यूज कर पा रहा हूं। अभी यहां पे बहुत सारी एक्सटेंशंस है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि इनकॉग्निटो मोड में मैंने सिर्फ लिमिटेड एक्सटेंशंस को डाल रखा है, ये काम मैनुअली होता है। नॉर्मली आप किसी भी इनकॉग्निटो मोड के अंदर कोई भी एक्सटेंशन यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ वो किसी जीमेल आईडी से कनेक्टेड नहीं है। अगर नॉर्मली मैं इनकॉग्निटो मोड में किसी एक्सटेंशन को क्रोम वेब स्टोर पे जाके किसी एक्सटेंशन को ऐड करना चाहता हूं तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ आपका अकाउंट होना चाहिए
जैसे प्ले स्टोर में आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो, आपका जीमेल वहां पे लॉगिन होना चाहिए, देन यू कैन इंस्टॉल। सिमिलरली यहाँ पे आप इसको ओके करोगे, देन ये बोल देगा यू कैन नॉट ऐड एक्सटेंशन इन इनकॉग्निटो गेस्ट विंडो। सो हाउ यू कैन यूज एक्सटेंशंस इन इनकॉग्निटो टैब। इसका एक सॉल्यूशन है, आप इनके डिटेल्स वाले ऑप्शन में जाओगे, डिटेल्स के ऑप्शन में जाने के बाद अलाउ इन इनकॉग्निटो को ऑन कर देना है। लाइक अगर मैं दूसरे किसी ऑप्शन के बारे में आपको बताऊं, लाइक हनी। हनी क्या है? हनी एक कूपन कोड के लिए हमारे पास क्रोम एक्सटेंशन है कि आप किसी भी वेबसाइट से कुछ बाय कर रहे हैं, इसके पास थाउजेंड्स ऑफ साइट्स की लिस्ट है कि इन वेबसाइट से आपको कोई भी कूपन कोड अगर अप्लाई हो रहा है, वो आपको अप्लाई कर देंगे एंड चेकआउट पे उसका प्राइस कम हो जाएगा। सो गाइस, इफ यू रेगुलर ऑनलाइन बायर्स, देन it can be very helpful for you. So if I want to use this extension in the incognito tab, first I need to on this extension so that it can be enabled. Now simply go to the detail option and allow this extension for the incognito tab. ये मैंने incognito पे enable कर दी है। Now if I open incognito window, ये मैंने यहाँ से incognito open कर लिया। अब आप यहाँ पे देखते हो कि क्या आपके पास हनी एक्सटेंशन है? यस, आपके पास हनी एक्सटेंशन आ चुकी है। ये एक प्रोसेस है कि किस तरीके से आप नॉर्मल इनकॉग्निटो में यूज कर सकते हो। इनकॉग्निटो में आपकी कोई भी हिस्ट्री वगैरह ट्रैक नहीं होती, और आप चाहो तो वीपीएन लगा के इनकॉग्निटो ऑन करके डबल लेयर अपने लिए बना सकते हो, सो दैट आप सारी चीजों से बचे रहो, किसी भी तरीके का रिकॉर्ड आपका नहीं रहेगा। ओके गाइस, सो इसी के साथ मैं ये वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुकीज एंड कैचे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी आप फेस करते हो उनके बारे में बताने वाला हूं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं जब हमारी वेबसाइट पे कुकीज होती हैं, कैचे होती हैं, और ब्राउजर में उनको कैसे क्लियर किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स आप ले सकते हो सो दैट एक वेबसाइट का जब आप अपडेट करते हो, आपको अपडेट नजर नहीं आ रहे हो तो किस तरीके से उसको आप अपडेट में देख सकते हो। एंड ये इट्स वेरी कॉमन, इन प्रॉब्लम में सब फंसते हैं, एंड जहां आप फंसते हो उसका मुझे पता है। अगर कोई भी चीज मेरे से इस वीडियो में मिस आउट हुई है, या फिर एक्सटेंशंस में अगर आप इसको और डीप जानना चाहते हो, बिकॉज ऑफ लर्निंग नेवर एंडिंग, इसको अगर और डीप जानना है सो आप कमेंट करो कि यस, एक्सटेंशंस में थोड़ा सा और हम इसको आगे लेके जाए। बिकॉज ऑफ नेक्स्ट वीडियो मैं एक्सटेंशंस की एक लिस्ट आपको दूंगा, देन हम कुकीज वाले पार्ट पे जाएंगे कि वेबसाइट कभी कभी जो है हमारी एग्जैक्टली ओपन नहीं होती, जो कि हमने अपडेट कर रखी होती है, बट अपडेट शो नहीं होता। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। मैंने क्लाइंट को वेबसाइट भेज दी, क्लाइंट कह रहा है कि नहीं अभी तक चेंज नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं मैंने कर दिया, तो लड़ाई कभी रुकेगी नहीं। एंड आपको लड़ना नहीं है, आपको उसका सोल्यूशन देना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी पॉइंट जो आपको लगता है मैंने इस वीडियो में मिस आउट किया है रिलेटेड टू द क्रोम एक्सटेंशन, आप प्लीज कमेंट करो सो दैट मैं उसके ऊपर कोई सेपरेट वीडियो बना सकूं, या फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ और एडवांस सीरीज या फिर कुछ और इससे भी ज्यादा एडवांस लेके आ सकूं। सो ये हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, एंड क्रोम कैसे कैसे यूज करते हो, एक्सटेंशन कैसे कैसे यूज करते हो, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपको जानने की और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इट्स मोर देन इनफ। एंड जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, और फिर आपको मेरी जरूरत नहीं है, आप सारी चीजें खुद से कर लोगे। सो आई होप this video give value to you, and thank you everyone. Let's connect in our next video, that will be the fourth video of our session. Thank you.